हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? ए. परमानंद दास, बी. नंददास, सी. केशव दास, डी. सुंदर कविराय। तो इसका सही आंसर है रसिक प्रिया के रचनाकार नंददास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? ए. हरिश्चंद्र, बी. जगन्नाथ, सी. बद्री नारायण, डी. भिखारी दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रत्नाकर उपाधि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र भारतेंदु का उपाधि है। बद्रीनाथ चौधरी के उपाधि प्रेमघन हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ए. अवधी, बी. अपभ्रंश, सी. पिंगल, डी. डिंगल। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, गौरी शोभे सेज पर मुख पर डाले केस किसके द्वारा रचित है? ए. घनानंद, बी. विद्यापति, सी. बिहारी या डी. अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. अमीर खुसरो। गौरी शोभे सेज पर मुख पर डाले केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 5, हिंदी के प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कात्यायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। कात्यायनी के रचनाकार हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो महाकाव्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. महात्मा गांधी, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। महावीर प्रसाद जी ने साहित्य के बारे में कहा है साहित्य समाज का दर्पण है, और कविता के बारे में कहा है अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ए. प्रबंध काव्य, बी. खंड काव्य, सी. महाकाव्य या डी. मुक्त काव्य। संदेश रासक खंड काव्य हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 14, 26, 12। इसका सही आंसर है नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जरभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मल्लिया, अर्जुन। चंदवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ए. पृथ्वीराज चौहान, बी. राजा जयसिंह, सी. खुमान राजा या डी. बिसलदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालिदास ने रघुवंश में कितने राजाओं का जीवन का वर्णन किया है? 15, बी. 25, सी. 31 या डी. 35। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 31 राजाओं के वर्णन किए हैं, जिसमें दिलीप, रघु, अज और दशरथ प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र, सज्जन, अतएव, सदैव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अतएव में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होता है अतः, धन, एव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, यन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत, धन, नाथ। तो व्यंजन है पर स्वर नहीं है, तो इसका ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 13, भक्ति काल के किस कवि को जरिया कवि नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, नंददास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नंददास को जरिया कवि के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सुख सागर की रचना किसने की? ऑप्शन है सुखलाल, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो सुख सागर के रचनाकार हैं सुखलाल। सुखलाल की रचना सुख सागर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययभावी समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास। यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिग्गु समास। तिरंगा दिग्गु समास है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है कुतुबन, उस्मान, मंझन, जैसी। तो इसका सही आंसर है अखरावट के रचनाकार जैसी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ऑप्शन है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, इनमें से कोई नहीं। जहाँ पर चित्त में स्फूर्ति और का संचार करता है वहाँ पर ओज गुण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओज गुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है धरातल, अधीर, अधर, धीरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास। गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, तो यहाँ पर कारक चिन्ह आया है। तो कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन है अद्भुत, अनुपम, अपूर्ण, अभूतपूर्व। तो इसका सही आंसर है जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण या ध्वनि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 8, 12, 15। तो इसका सही आंसर है अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थे। प्रश्न संख्या 23, भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ?
ऑप्शन है दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भक्ति का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन है सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में कुल 108 पद हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 25, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है भाषा भूषण, रामचंडिका, विज्ञान पंक्ति, कवि प्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा भूषण केशवदास की रचनाएं नहीं हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। अब बाकी 3 जो हैं ये केशवदास की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है भिखारी दास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, मुकुल दास। तो इसका सही आंसर है रंग में भंग के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इनके अलावा रंग में भंग के अलावा भी रचनाएं हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे भारत भारती, यशोधरा, साकेत, ये सब भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है गोदान का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, विदा उपन्यास के लेखक कौन हैं? विशंभर शर्मा कौशिक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, वृंदालाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदा उपन्यास के रचनाकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, नदी के दीप के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नदी के दीप के रचनाकार हैं अय्यग जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, देशद्रोही के रचनाकार हैं? ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, नागार्जुन, दिनकर। तो देशद्रोही के रचनाकार हैं यशपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आज के वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न किए हैं। हिंदी के 6 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।